नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार गौरव है। जैसा कि हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा था कि कोई भी अगर रेशनल नंबर है जैसे कि 1/6 और उसको अगर हम लोग डेसिमल फॉर्म में चेंज करते तो क्या आएगा 0.16666। तो इस तरह से आपका देखेंगे कि 0.1 के बाद जो है 6 लगातार रिपीट होगा और ये ना तो टर्मिनेट करेगा और बस रिपीट करेगा। तो ये हम लोग देख रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल को कैसे हम लोग चेंज करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में या p/q के फॉर्म में। तो इसलिए इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था ट्रेडिशनल मेथड का भी यूज़ किया था और साथ ही साथ हम लोग ने यूज़ किया था ट्रिक्स। तो आज हम लोग इस ट्रिक्स को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को उस कंसेप्ट का यूज़ करके हम लोग बनाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते। तो देखिए सबसे पहला जो हम लोग का क्वेश्चन है 0.16 पे रैकरिंग। तो सबसे पहले हम लोग इसको लेते हैं। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन बनाने वाले हैं बस ट्रिक्स का यूज़ करेंगे। इसके पहले हम लोग ट्रेडिशनल मेथड और ट्रिक दोनों को देख चुके हैं। तो आज ट्रिक को थोड़ा सा और इम्प्रूव करेंगे और उससे उस कंसेप्ट का यूज़ करके क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे। तो जैसे कि सबसे पहला है 0.16 पे रैकरिंग। इसको हम लोग को सिंपलेस्ट फॉर्म में p/q के फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए इस नंबर को बिना डेसिमल और रैकरिंग का लिखिए। तो बिना डेसिमल और बिना रैकरिंग का लिखेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपको 0.16। तो ये आपको बस समझाने के लिए हम कर रहे, मेरा कोई मतलब आप एग्जाम में इसको लिखना नहीं, डायरेक्ट आप कर सकते। तो यहाँ हम लोग देखें तो ये पूरा नंबर लिखे, तो ये पूरा नंबर बिना डेसिमल और रैकरिंग का लिखिए 0.16। फिर आप एक माइनस दीजिएगा। उसके बाद इस नंबर में देखिए कि 6 में रैकरिंग है, उसके अलावा जितना भी नंबर है उसको यहाँ लिख देना। तो 6 पे रैकरिंग है, उसके अलावा क्या आ रहा है 0.1। तो ये 0.1 डिवाइड बाई नीचे में हम लोग को जो आना है बस हम लोग डेसिमल पार्ट को कंसीडर करना है। नीचे के लिए न्यूमरेटर के लिए हम लोग बताए तरीका, डिनोमिनेटर में सिर्फ आपको डेसिमल पार्ट कंसीडर करना है। मतलब डेसिमल पार्ट इसका क्या हो गया, ये 0.16 पर रैकरिंग। तो यहाँ पे आप देखिए जितना डिजिट पे आपका रैकरिंग होगा उतना हम लोग 9 लेंगे। तो देखिए एक डिजिट पे रैकरिंग है तो एक 9 लिए, और जितना डिजिट पे रैकरिंग नहीं रहेगा उतना हम लोग 0 लेंगे। तो एक डिजिट पे रैकरिंग नहीं है तो एक 0 लेंगे। तो ये हम लोग का 16 - 1, तो ये हम लोग कितना आ गया 15 आ गया डिवाइड बाई 90। तो ये हम लोग का p/q के फॉर्म में हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। मतलब जब तक कटे तब तक काटते रहिए। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। तो जब तक कटता है तब तक काटते रहिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है कि 15 × 6 = 90। तो यहाँ पे आपका 1/6, तो अब तो ये नहीं कटेगा 1 के अलावा। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। तो ये हम लोग ट्रिक का यूज करके हम लोग पहला क्वेश्चन को देखे। अब हम लोग आते हैं दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन में हम लोग का क्या है 18.48 पे रैकरिंग। यहाँ पे 48 पे रैकरिंग है। देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में मेजर अंतर क्या है। पहला अंतर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये तो डेसिमल पार्ट था, ये इंटीग्रल पार्ट है। यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट 0, यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट नॉन जीरो है। और यहाँ पे रैकरिंग जो यूज हुआ था डेसिमल पार्ट में एक डिजिट छोड़ के हुआ था, हम लोग कुछ डिजिट छोड़ के रैकरिंग का यूज हुआ था। यहाँ डेसिमल के बाद डायरेक्ट रैकरिंग का यूज हो रहा है। तो मेन जो डिफरेंस है बस ये कि डेसिमल पार्ट यहाँ पे, नॉन डेसिमल पार्ट या इंटीग्रल पार्ट 0, यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट 18 है। हम आपको क्या सिखाया, तरीका सब में सेम रहेगा, जो हम बोल रहे हैं बस वही कर रहे हैं। सबसे पहले नंबर लिखिए बिना डेसिमल और रैकरिंग का यूज किए, ये आपका हो गया 1848। तो बस ये नंबर लिख देना आपको 1848, फिर माइनस देना आपको। फिर आप इस नंबर को देखिए और देखिए किसमें रैकरिंग नहीं लगा हुआ, 48 में रैकरिंग थे, 18 में नहीं था। तो 18 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, 18 सब्ट्रैक्ट कर दी। उसके बाद हम बार बार बोल रहे हैं कि डिनोमिनेटर में सिर्फ रैकरिंग पार्ट वाला को आपको देखना है। मतलब 48 ये रैकरिंग पार्ट, ये डेसिमल पार्ट, मतलब ये डेसिमल पार्ट को देखना है, डेसिमल के बाद वाला पार्ट को। तो देखिए जितना डिजिट पे आपका रैकरिंग रहेगा उतना 9, और जितना डिजिट पे रैकरिंग नहीं रहेगा उतना 0। तो 2 डिजिट है हम लोग का, दोनों डिजिट पे रैकरिंग है, मतलब 2 9। 0 हम लोग लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा डिजिट नहीं डेसिमल के बाद जिसमें रैकरिंग नहीं लगा हुआ है। तो ये हम लोग देखें तो 1848 - 18, तो मतलब कितना आ गया 1830, और ये आपका आ गया 99।
अब इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना। देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना मतलब जब तक काटना है तब तक काटिए, तो बहुत तरीका से आप सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग जो रफ तरीका है वो हम लोग बात करेंगे। जैसे कि देखिए ये नंबर आप नीचे लो जब देख रहे हैं 99, जो छोटा नंबर होता है या फिर जो नंबर का फैक्टर निकालना आसान होता है उसको टारगेट कीजिए, जैसे 99 है। तो इसका हम लोग देख रहे हैं कि आसानी से फैक्टर जो है इसका 99 का आसानी से फैक्टर क्या है, तो 11 है और 9 है। तो 11 इंटू 9, 9 मतलब 3 इंटू 3, तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। मतलब ये अगर कॉमन फैक्टर लेना है, मतलब कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों को काटे, तो इसको भी काटना चाहिए इसको भी, तो दोनों को काटे तो छोटा जो नंबर है उसको ले लिए हम लोग। अब ये बात है कि दोनों को कौन काट सकता है ये चेक करेंगे हम लोग। 11 3 3, तो सबसे बड़ा नंबर है 11, 11 से काट के देखते हैं हम लोग। तो 11 9 जा 99, 11 1 जा 11 7, 73 हो गया, 11 6 जा 63। तो यहाँ पे हम लोग का कितना बच रहा है, यहाँ पे 66 हो गया, यहाँ 7 बच रहा है 70, 11 6 जा 66, 4 पे बच जा रहा है हम लोग का यहाँ पे। तो 11 से ये डिविजिबल नहीं, मतलब कि 11 से डिवाइड नहीं करना। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कोशिश करना 9 से डिवाइड करें। ये बड़ा नंबर है, 3 और 3 9 है, 9 से डिवाइड करने की कोशिश कीजिए आप। तो 9 से डिवाइड करने की कोशिश कीजिए, तो ये तो 9 से कटेगा, ये तो ऑब्वियस सा बात इसी का। इसको हम लोग कोशिश करते हैं तो 9 के लिए सम होना चाहिए 9 का मल्टीपल। देखिए 8 1 9 और 3 11 नहीं हो रहा है, तो हम लोग 3 का यूज कर लेते हैं। इसका पार्ट पहले कोशिश किए पूरा 9 का, 3 का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग का ये तो कटेगा, ये देखते हैं तो 3 1 4 और 8 12, तो ये 3 से का मल्टीपल है, तो 3 से ये कट जाएगा, तो 3 से ये भी कटेगा। तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 6 10 बाई 33। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया एकदम 100% है, क्योंकि हम लोग यूज कर लिए जो फैक्टर था उसको हम लोग यूज कर लिए और डिवाइड कर लिए। जो छोटा नंबर है या जिसको फैक्टर निकालना आसान है उसी को टारगेट कीजिए और डिवाइड कीजिए। इसको इंप्रूव हम लोग कैसे करते हैं इस ट्रिक को, तो देखिए जब आपको कोई क्वेश्चन दे और क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको बोले कि सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल दे, तो आप अभी जो बताएंगे तरीका उसको यूज कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ये है, तो ये हम लोग का 2 पार्ट वाला है, यहाँ पे हम लोग इंटीग्रल पार्ट भी डेसिमल पार्ट भी, तो इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं एक तरीका और भी, तो 18.48 पे रैकरिंग। तो इसको हम लोग इंटीग्रल, इसको इस तरह लिख सकते हैं 18 इंटीग्रल पार्ट और यहाँ पे हम लोग का 0.48 पे रैकरिंग। ये अब हम लोग इंटीग्रल पार्ट को कुछ नहीं करना, इंटीग्रल पार्ट को जैसा वैसे रहने देना। अब हम लोग आते हैं डेसिमल पार्ट में, तो डेसिमल पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग जो ये नॉन टर्मिनेटिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग तो ये होता है डेसिमल पार्ट, तो बस इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं जो रूल का यूज कर रहे हैं, ये रूल का यूज करेंगे हम लोग जो भी कर रहे हैं। तो ये हम लोग का नियम क्या है कि पूरा नंबर बिना डेसिमल और बिना रैकरिंग का, तो पूरा नंबर क्या है 48। फिर देखेंगे इसमें कौन सा नंबर में डेसिमल नहीं लगा हुआ, तो कोई ऐसा नंबर नहीं, मतलब 0 डिवाइड बाई डेसिमल पार्ट वाला में देखते हैं कि जितना नंबर पे डिजिट पे रैकरिंग है उतना 9, तो 2 डिजिट पे तो 2 9। डेसिमल के बाद कोई ऐसा नंबर नहीं जिसमें रैकरिंग नहीं है, या जिसमें हम लोग देखते हैं तो कोई ऐसा नंबर नहीं, मतलब 0 के लिए कोई जगह नहीं। तो 48 बाई 19 9, तो यहाँ पे 18, ये हो गया 48 बाई 99। तो ऑब्वियस सा बात है 99 मतलब 11 3 और 3, तो 11 से टारगेट करेंगे काटने का दोनों को, तो 11 से नहीं कटेगा 48। उसके बाद नंबर क्या है 9 से कोशिश करेंगे, 9 से ये नहीं कटेगा, 3 से कोशिश करते हैं, तो 3 से करेंगे तो 3 से कट जाएगा, 3 16 बार में और 3 33 बार में। ये अब हम लोग जानते हैं कि किस तरह इसको सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम क्या हो गया दोनों नंबर का 33। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग जिस तरह करते हैं, तो 18 3 54 बचा 5, 18 3 54 और 5 59, 594 प्लस 16। आप लोग जानते होंगे फ्रैक्शन का ऐड को, वही हम लोग ऐड कर रहे। 594 और 16 कितना हुआ 610, और ये हम लोग आ गया 33। तो देखिए दोनों मेथड से हम लोग आ गया। ये मेथड का यूज हम लोग कब करेंगे, ये मेथड का यूज हम लोग तब करेंगे जब 2 या 2 से ज्यादा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल लिया और उसमें कुछ ऑपरेशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। और ये हम लोग कब यूज करेंगे, ये हम लोग तब यूज करेंगे जब कोई एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दिया हुआ और उसको हम लोग कन्वर्ट करना सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो ये तरीका ज्यादा ईजी रहता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते। ये हम लोग का है 0.1236। तो अभी हम लोग देख रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन को जो तरीका है दोनों तरीका से बनाएंगे। तो हम लोग जान रहे हैं ये तरीका यूज होता है जब इंटीग्रल पार्ट यहाँ पे रहता है, तो इंटीग्रल और डेसिमल में तोड़ देते हैं। इसमें तो इंटीग्रल पार्ट है नहीं,
तो 12.36 पे रैकरिंग, इसको हम लोग करना है। तो पूरा नंबर हम लोग क्या करते हैं कि पूरा नंबर लिखते हैं, तो बिना डेसिमल और बिना रैकरिंग का, तो 1236। अब 1236 यहाँ पे लिखे। उसके बाद हम लोग क्या करना है, घटाना क्या जिस पे रैकरिंग नहीं है। जैसे रैकरिंग देखिए 12 पे नहीं, डेसिमल और ये चीज भूल जाइए। ये 1236 में 36 पे पर 12 पे नहीं, तो 12 घटा दिए। फिर डेसिमल पार्ट में आ जाइए, सिर्फ डेसिमल पार्ट ही है। जितना नंबर पे रैकरिंग है 2 नंबर पे 2 9 डाली, और जितना पे नहीं है 2 डिजिट पे नहीं है तो 2 0 डाली। ये हम लोग का 1236 में 12 गया तो 1224 बचा, और यहाँ पे 9900। अब ऑब्वियस सा बात है कि इसको हम लोग डिवाइड करना, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि 99, ये किससे बना 99, तो 399 बना 3 इंटू 3 इंटू 11, और ये 100, एक 10 बनता है 1 2 और 1 5 से, तो 2 को यहाँ पे 10 है, 2 को 0 है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 को 2 और 2 को 5। अब देखिए इसको कैसे डिवाइड करते हैं हम लोग। सबसे बड़ा नंबर 11, 11 से काटने की कोशिश करेंगे, 11 से ही कट जाएगा, 11 से ये कटेगा, तो 11 से 11 का 11 1 बचा, 11 का 11 1, इधर 11 से नहीं कटेगा, छोड़ दिए। 9 पे डायरेक्ट पहले दोनों डिजिट ले लिए, 3 3 9, फिर नहीं कटेगा तो फिर 3 लेंगे, तो 9 से काटेंगे, 9 से तो ये कट जाएगा। ये देखते सम देखते, 4 2 6 2 8 और 1 9, मतलब ये 9 से कट जाएगा क्योंकि सम 9 का मल्टीपल है। तो 9 11 है 99, 1100 हो गया, 9 1 9, 3 बचा 32, 9 3 27, बचा 5, 9 6 54, तो 136 आ गया। अब हम लोग देख रहे हैं, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फिर 11 से हम लोग, 11 तो एक था, 11 से काट दिया। अब देखते हैं किससे कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 9 को यूज कर लिए, 9 से नहीं कटा था, तो 9 से नहीं कटा था, 3 से कटेगा। अब हम लोग 3 का यूज करेंगे, तो देखिए ये 3 से नहीं कटेगा, तो ये छोड़ देते हैं। ये पूरा 4 का यूज करते हैं, 4 से कटेगा, ये देखिए 4 से कटेगा, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से कटा तो 4 से कट जाएगा, ये कट जाएगा। ये लास्ट 2 डिजिट 4 से कटा तो कट जाएगा। तो ये 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसको यूज किया हम लोग। तो 4 तिया 12 और 1 4 6 16, 4 दूनी 8, 3 4 7 28, 2 4 5 20। देखिए ये 11 यूज कर लिए, 9 हम लोग देखे कि 9 का भी यूज कर लिए हम लोग, 11 का यूज कर लिए, 4 का यूज कर लिया, 5 5 दो ठो बचा है। तो ये देखिए ये तो 5 से कट रहा है, ये 5 से नहीं कट रहा, मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। मतलब ये आपका क्या आ गया 34/275। तो ये हम लोग देखें, इसमें हम लोग 2 तरीका से हम लोग देखें कि मतलब लगा सकते हैं ट्रिक। कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है तो हम लोग एक तो ये वाला जो क्वेश्चन रहता है, जो डेसिमल वाला सिर्फ क्वेश्चन रहता है, उसमें बस एक ही तरह से लगा सकते हैं। जो इंटीग्रल वाला रहता है, इंटीजर प्लस डेसिमल पार्ट, तो इंटीजर और डेसिमल पार्ट में तोड़ के भी लगाते हैं। और ये वाला हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि ये ट्रिक हम लोग वहां पे यूज करेंगे, ये वाला ट्रिक जो इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट को तोड़ने वाला, जहां पे सिर्फ आपको ये क्वेश्चन दिया रहेगा कि कोई नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है, उसको आप कन्वर्ट कीजिए आप PYQ के फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में। पर जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया, देखिए यहाँ पे ऑपरेशन है, 2 नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, उसके बीच एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये डायरेक्ट मेथड लगाइए जो हम लोग लगा रहे हैं, ये डायरेक्ट मेथड या फिर ये डायरेक्ट मेथड, तो डायरेक्ट मेथड से हम लोग यूज करते। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। तो ये हम लोग का 10.036 पे रैकरिंग। हम लोग जान रहे हैं यहाँ पे कौन वाला यूज करेंगे मेथड। यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि इंटीजर पार्ट वाला, पर इंटीजर पार्ट वाला को 2 तरीका से बना सकते हैं, पर रफ तरीका से हम लोग बनाएंगे, डायरेक्ट तरीका जो है, क्योंकि यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। पर फिर भी हम लोग दोनों तरीका से यहाँ सॉल्व करेंगे। तरीका क्या, पूरा नंबर जैसे 10036 बिना डेसिमल रैकरिंग का लिख दिए, तो ये 10036 माइनस कौन सा नंबर पे रैकरिंग नहीं लगा हुआ है, तो देखिए 1003 पे नहीं लगा हुआ है, तो 1003 माइनस कर दिए। उसके बाद डेसिमल पार्ट में आते हैं। डेसिमल पार्ट में देखिए 3 डिजिट है, 1 डिजिट पे रैकरिंग लगा हुआ तो 1 9, बाकी 2 पे नहीं लगा हुआ तो 2 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, घटाएंगे, तो देखिए 036 में 0 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा 033। ये जिस तरह आप घटाते घटाइए, ये 10 और 1 9, तो 9033/900।
अब देखिए ये छोटी, इसका फैक्टर निकालना आसान है, जानते हैं 9 और 100। तो 9 क्या है, 3 और 3 से बना है, और 100 1 10 1 2 1 5 से बनता है, तो 2 0 है, तो 2 2 और 2 5 से बना है। अब डिवाइड करते सबसे बड़ा नंबर कौन है, 5, तो 5 से डिविजिबल तो नहीं हो रहा है, तो 25 से भी नहीं हो, खत्म हो गया। फिर 3 आता है, तो 3 का 9, 9 से पहले डिवाइड करके देखते, देखिए ये 9 से डिविजिबल है, पर ये 9 से डिविजिबल नहीं, क्योंकि सम 9 का मल्टीपल नहीं, 9 और 6 15, तो 3 से डिवाइड करके देखते, तो ये देखिए 15 आया था, 3 से डिविजिबल है, ये तो 3 से होगा ही, तो ये 300, और ये हम लोग का 3 3 9 0 3 11 बार 33। अब हम लोग का बचा कौन, 4, तो 4 से डिविजिबल है, नहीं है, ऊपर नीचे। ये देखिए 2 से डिविजिबल है, नहीं है, तो मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है, तो अब आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो 3011/300, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। उसके बाद ये जो हम लोग का दूसरा तरीका है उसको यूज करेंगे। तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका बस ये इंटीजर और डेसिमल दोनों का मिक्स अगर नंबर है तो हम लोग इस तरीका से बना सकते हैं। एक तो डायरेक्ट तरीका जो है, एक इसको इंटीजर पार्ट को अलग कीजिए और डेसिमल पार्ट को अलग कीजिए, 0.036 पे रैकरिंग, 6 पे रैकरिंग है, तो ये डाल दिए। अब हम लोग बस इसको हम लोग जिस तरह डायरेक्ट मेथड जिस तरह हम लोग यूज करते हैं ट्रिक का, उस तरह कीजिए। पूरा नंबर लिखिए 036 माइनस वो नंबर आपको घटाना जिस पर रैकरिंग नहीं है, तो देखिए 03 पे नहीं, 03 घटा दिए, डिवाइड बाय डेसिमल पार्ट। ये अब एक डिजिट पे ना रैकरिंग है तो 9, 2 डिजिट पे नहीं है तो 0, तो ये 10 प्लस ये आपका 36 माइनस 3 33, और ये 900। देखिए इसमें क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। ये आपको बस ये छोटा नंबर आ गया, अब काटिए आराम से। अब हम लोग जान रहे हैं कि देखिए छोटा नंबर तुरंत पता चल गया 3 और 11, तो 3 से देखिए कट रहा है, 11 से तो नहीं कट रहा है ये नंबर, तो फिर कॉमन फैक्टर नहीं हुआ, 3 से कट रहा है, 3 11 है 33, और 3 3 9 और 00। अब देखिए ये कटने वाला नहीं है 11 से, मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, क्योंकि अब कोई नंबर से वो कटेगा नहीं, कोई कॉमन फैक्टर नहीं। अब बस गुना करना हम लोग को, तो ये 10 है और ये 3, तो ये 3 × 10, इसको आप करने जानते हैं फ्रैक्शन लाइट, तो 300, ये कितना गया 3000 प्लस 11 3011, तो यहाँ पे भी वही आया था, यहाँ पे वही आया। तो ये हम लोग का 4th नंबर का क्वेश्चन था और हम लोग ये बनाए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो था वो क्वेश्चन लिए सिर्फ कि कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है उसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में किए। अब यहाँ ऑपरेशन करना, अब देखिए 2 नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, यहाँ डिवाइड करना है, या मल्टीप्लाई करना है, या एडिशन करना है। हम लोग उल्टा लिए, डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन। इसका कुछ कारण है जो हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। तो हम क्या बताए थे कि अगर मान लेते ऑपरेशन करना है तो डायरेक्ट मेथड सही रहेगा। डायरेक्ट मेथड क्यों सही रहेगा ये देखते हैं हम लोग। ये हम लोग का देखे तो हम लोग का ये 5th नंबर क्वेश्चन लेते, ये 11.4565, ये 65 पे रैकरिंग है, डिवाइड बाई 2.67, ये 67 पे रैकरिंग। अब दोनों को अलग सॉल्व करके हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, डायरेक्ट भी बना सकते कोई इशू नहीं। तो 11.4565। देखिए हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल पार्ट को अलग से सॉल्व करके बना सकते हैं, पर यहाँ पे हम लोग क्या बोले थे कि डायरेक्ट जो मेथड है वही यूज कर देंगे, अलग अलग नहीं करेंगे। इससे फायदा क्या है, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो पूरा नंबर 11.4565 बिना रैकरिंग और डेसिमल का। घटाना क्या है, तो बस जिस पे रैकरिंग नहीं, तो 11.45 पे रैकरिंग नहीं है, डिवाइड बाई क्या करना है, तो अब डेसिमल पार्ट को देखिए 2 डिजिट पे रैकरिंग है तो 2 को 9 और 2 पे नहीं है तो 2 0। अब हम लोग इसको यहां पे घटाते हैं, तो 65 में 45 गया तो कितना बचेगा 20, ये बच गया यहाँ पे 45 में 11 34। ये हम डायरेक्ट घटा रहे हैं, आप घटा सकते हैं अपना तरीका जो है, बस तो बच गए 11, तो 11 ये 11 बच गया 34 और 20, और यहाँ पे 9900। अब यहाँ पे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में मत करने लगिएगा क्योंकि ऑपरेशन है यहाँ पे, मतलब मे भी हो सकता है कि अभी ये सिंप्लीफाइड नहीं हो, पर यही हम लोग जान रहे हैं ये गुना करना है। अभी हम लोग यही काम खत्म नहीं कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिएगा, फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, टाइम लगेगा। डायरेक्ट ये हम लोग p/q के फॉर्म में चेंज कर दिए, ये p/q के फॉर्म में चेंज कर दिए, और फाइनली हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो टाइम हम लोग का बच जाएगा। तो देखिए, तो ये हम लोग छोड़ दिए, जान देते हैं यहाँ पे जब इंटू आएगा यहाँ पे डिवाइड मतलब इंटू, और इसका जो डिनोमिनेटर होगा इसका डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देगा,
तो चलिए देखते हैं कैसे डिवाइड करेगा। ये हम लोग का चेंज हो गया, इसको हम लोग सिंप्लीफाई नहीं किया क्योंकि ऑपरेशन अभी बाकी है, हम लोग अभी ये फाइनल नहीं है। 2.67 पे रैकरिंग, तो ये कितना है, इसको लिखेंगे पूरा नंबर। ये देखिए दो पार्ट में डिवाइड करके भी कर सकते हैं, पूरा नंबर लिखे 267, उसके बाद जिसमें रैकरिंग ने 2 में नहीं है तो 2 घटा दिए, डिवाइड बाई। ये डेसिमल पार्ट में आना है, दो डिजिट पे डेसिमल है और कोई भी डिजिट ऐसा नहीं जिसमें रैकरिंग नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो ये 99 आ गया। ये हम लोग का कितना हो गया, 265 हो गया बाई 99। अब इसको हमको डिवाइड करना, तो ऑब्वियस सा बात है, इसका फैक्टर हमको पता है 11, 3 और 3। तो 11 से पहले डिवाइड करके देखते हैं। 11 से काट, 11 दूनी 22, बच गया 4, 11 से नहीं कटने वाला। 9 से काटेंगे डायरेक्ट, तो देखिए 5 2 7 6 13, नहीं कटने वाला। तो ये हम लोग देख रहे हैं किसी से नहीं कटेगा ना, 9 3 से काटेंगे, 3 से भी नहीं काट रहे क्योंकि सम कितना आया था, 13 आया था, मतलब ये किसी से नहीं कटने वाला। और काटना भी हम लोग नहीं था, हम लोग झूठ मूठ का काट रहे थे क्योंकि हम लोग फाइनली हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये हम लोग का आ गया P/Q के फॉर्म में। अब हम लोग सॉल्व करते, तो ये देखिए यहाँ सॉल्व कर लेते। तो ये जो हम लोग का आया इक्वेशन 1, इसको मान लेते। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, ये देखिए इसका वैल्यू हम लोग क्या आया, ये आया, तो ये लिखते हैं 11 34 20, और ये हम लोग का आया 9900 इंटू, डिवाइड जब इंटू में चेंज कीजिएगा तो उल्टा हो जाएगा। तो ये देखिए उल्टा हो जाएगा, तो 99 और 265। इसी वास्ते इसको बचा के रखे थे आराम से काटने के लिए। तो अभी डायरेक्ट काटते तो वहाँ भी काटना पड़ता, यहाँ भी दिक्कत होता, यहाँ पे आराम से अब कट जाएगा। तो चेंज नहीं किया तो इसका फ़ायदा यहाँ मिला। तो ये देखिए 100 टाइम्स कट गया, ये 1 0 1 0 कैंसिल। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करना, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना। अब तो ये 5 और 2 से बना, 5 से तो कटने वाला नहीं, बचा 2, तो 2 से काटते 2 5 जा 10, 2 से काटेंगे 2 5 10, 1 2 6 12, 1 2 7 14, 1 2 1 2, तो मतलब 5 6 7 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये तो हम लोग का 5, तो ये 5 से नहीं कटेगा, इसमें भी 5 है, देखिए यूनिट डिजिट 5 मतलब इसमें 5 नहीं कटेगा। अब किससे काटेंगे, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जैसे छोटा नंबर, इसका ये नंबर बड़ा, ये नंबर छोटा, इसका हम लोग देख लेते कौन कौन सा फैक्टर इसमें। तो कैसे देखेंगे, तो देखिए 265 यहाँ पे हम लोग रफ कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए 265, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 5 25 और 1 5 3 15, ये 53 आ गया प्राइम नंबर। अब तो नहीं होगा ये, तो देखिए ये 5 और 53 से बना है, तो 5 से तो डिवाइड नहीं होगा, 53 से अब करके देखते हैं, 53 से ये दोनों डिवाइड हो जाएगा तो काट देंगे। तो ये देखते 53 से होता है कि नहीं। तो यहाँ से 53 से डिवाइड करते हैं, तो 53 से डिवाइड करते हैं 5 6 7 1 को, 5 6 7 1, 53 1 53, बच गया 3 37 37। तो यहाँ पे हम लोग 0 देंगे क्योंकि एक डिजिट उतरा पर डिवाइड नहीं हो रहा है, फिर हम लोग 1 उतार दिए। अब हम लोग देखें कि ये देखिए तो एक आ रहा यूनिट डिजिट में 7 से गुना करते तो देखते 7 3 21 2, 7 5 35 और 2 37, 7 बार में कट जा रहा है ये। तो ये 7 बार में कट गया 371, तो 371 देखिए ये, तो यहाँ से आसानी से हम लोग देखें कि 107 आ गया, मतलब 53 से कट जा, 53 5, तो ये 53 5 हो गया, और ये 53 107 बार में, तो ये आपका आ गया 107/25। तो ये हम लोग क्या देखें, तो हम लोग ये जो ट्रिक है, ये जो कंसेप्ट है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इसका यूज करके हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चन बनाए। तो ये हम लोग का क्वेश्चन था जिससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आप लोग को। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवीजन। तो देख लिए, मल्टीप्लिकेशन देखते। तो मल्टीप्लिकेशन, ये अगर क्वेश्चन समझ गए तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन बहुत ही इजीली आप लोग से बन जाएगा। तो चलिए फिर भी देखते हैं। तो कम से कम कैलकुलेशन सीखिएगा, अगर क्वेश्चन देखिएगा कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 6 नंबर 0.6 पे रैकरिंग और 0.0027 पे रैकरिंग। तो यहाँ पे हम लोग देखें, अब देखिए ये तो क्या करना है, अब हम लोग जान रहे ऑपरेशन है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल का, तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट मेथड। पूरा नंबर लिखना है 6, क्योंकि बिना डेसिमल का और बिना रैकरिंग का। ये नंबर 06 लिखिए, 06 लिखिए, माइनस जिस पे रैकरिंग नहीं है, 0 पे नहीं है, डिवाइड बाय, डेसिमल पार्ट में आना है, एक डिजिट पे रैकरिंग है तो 1 9, कोई ऐसा डिजिट नहीं है डेसिमल के बाद जिस पे रैकरिंग नहीं है, तो 0 का यूज नहीं करना है। तो ये हो गया 6/9।
ये हो गया इंटू, इसको हम लोग करेंगे, पूरा नंबर लिखना है। पूरा नंबर क्या है 0027 माइनस जिस पे रैकरिंग नहीं, कोई ऐसा नंबर नहीं, सब जीरो है तो लिखिए या ना लिखिए। डेसिमल पार्ट में आना है, डेसिमल पार्ट में 2 डिजिट पे हम लोग का रैकरिंग है और 2 डिजिट पे नहीं, तो 2 को 9 और 2 को 0। यहाँ हम लोग देखते हैं ये 9 तिया कितना हो गया 27 कट गया। अब ये देखिए है क्या, ये 6 है, तो ये जब 6 है तो ये देखिए तो 6 से कटेगा, 2 से तो कट जाएगा, यूनिट डिजिट 0 है, और 3 से भी कट जाएगा ये, क्योंकि 9 18 आ रहा, सम 18 आ रहा, 3 का मल्टीपल, तो डायरेक्ट 6 से इसको काटते हैं। तो ये 6 का 6, 6 का 6 3, 6 6 36 3, 6 5 30। उसके बाद हम लोग 3 से देखिए कटेगा, 6 5 11 1 12, 3 से कट जा रहा है, तो 3 5 15 1, 3 5 15 और 0, तो ये हम लोग का कितना आ गया, तो आ गया हम लोग का 1550। तो ये हम लोग का आपका आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो ये हम लोग एक मल्टीप्लिकेशन ली जिसका हम लोग डायरेक्ट बनाए। अब एक एडिशन है, तो एडिशन को हम लोग देखते, ये हम लोग का यहां पे हम लोग का क्या है 0.65 पे रैकरिंग और यहाँ है 0.67 पे रैकरिंग। ये हम लोग का क्या है, तो ये हम लोग इसको लिखेंगे डायरेक्ट पूरा नंबर, तो ये 65 है। कोई ऐसा नंबर जो कि मतलब जिस पे रैकरिंग नहीं, तो कोई ऐसा नंबर नहीं। फिर डेसिमल पार्ट में आएंगे, दोनों डिजिट पे रैकरिंग है तो 99, ये प्लस, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 67/99। तो हर एक में एक ही कंसेप्ट लगा रहे, तो बार बार एक ही लग रहा है। अब इसको ऐसा पहले नहीं रहता कि पहले काटने लगते तो दिक्कत होता है, उसे कटा नहीं वो अलग बात है, पर पहले आराम से पूरा नंबर को लिख दीजिए। इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म पहले मत कीजिए, लास्ट में सिंपलेस्ट फॉर्म कीजिएगा जब ऑपरेशन है तो। अब देखिए एलसीएम कितना सेम है 99, तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, तो 65 और 67 130 और 2 132, इसका मल्टीपल कितना 11, तो इसका फैक्टर आसानी निकल गया। 11 से पहले काट के देखिए बड़ा नंबर 11 9 99, 11 का 11 2, तो 11 दूनी 22, ये यूज कर लिया। 9 डायरेक्ट करते, 9 से दोनों नहीं कटेगा, 3 यूज करते, 3 तिया 9 और 3 चक 12, तो ये हम लोग का वैल्यू क्या आया 4/3। तो ये हम लोग एडिशन को देखे। तो आज हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल से कुछ क्वेश्चन कुछ हम लोग पहले तो क्या किए, तो सबसे पहले इंप्रूव किए हम लोग अपना टेक्निक को, जो हम लोग का मेथड था, और दूसरा हम लोग क्या किए उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे। तो उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें।